हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज के रीडिंग का टॉपिक भी आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से या तो बहुत कम बातें हो रही है, पहले जैसे आप दोनों की बातें नहीं हो रही है एक दूसरे से, या बहुत कम एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप में। या फिर उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नो कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है। तो उस केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये जानने के लिए कि आपके पार्टनर की आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है। ठीक है, चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में क्या कुछ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ओके, डिवाइन प्लीज बताए नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो। आपके पार्टनर को सबसे पहले तो सबसे स्ट्रांग, अगर मैं उनकी फीलिंग आपको बताऊं कि सबसे स्ट्रांग फीलिंग उनकी क्या है, उनकी फीलिंग सबसे स्ट्रांग ये है कि वो एक सेकेंड चांस चाहते हैं। वो आपसे एक दूसरा मौका चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। जो भी गिले शिकवे है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद में बैठे हुए हो, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है? या आप रेडी नहीं हो, ऐसा उनको लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ऐसा उनको क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो, या आप उनको एक आपने एक उनको लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना ली अपने दिमाग में और आप उसी को सच समझ रहे हो। ऐसा आपके पार्टनर को आपके बारे में लग रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ ना, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे लग रही है कि आपके ये जो भी पर्सन है, इनकी पूरी नज़र है आप पे। ये कंटिन्यूअसली आपको स्पाई किए जा रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उस पर्सन ने खुद मुझसे बात करनी बंद कर दी है, तो वो क्यों मुझे स्टॉक करेगा? वो तो मुझे भूल गया होगा या भूल गई होगी। नहीं, वो आपको किसी और सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। आपको देखा जा रहा है, आपको नोटिस किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। ओके, अब वो कैसे भी हो, वो उनका पॉइंट, वो उनका लुकआउट है, उन्होंने कैसे नज़र रखी है, लेकिन नज़र रखी ज़रूर जा रही है, ठीक है? क्योंकि अब ऐसा क्यों नज़र रखी जा रही है? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या किस तरह के पोस्ट्स डाल रहे हो, या ऑनलाइन आते भी हो या नहीं? क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? एक क्यूरियोसिटी बहुत है इस पर्सन को टू नो अबाउट यू, कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट आर यू अप टू, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सही समय होगा आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का। सो इसीलिए आप पे नज़र रखी जा रही है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आप में लाख कमियाँ नज़र आती है। इनको बहुत इश्यूज़ है आपसे। आप ऐसे हो, वैसे हो, आप ऐसा ही सोच करते हो, वैसे ही करते हो। बहुत शिकायतें हैं इनको आपसे। बट इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार है तो आपसे है। जैसे भी आप हो, दे लव यू, ठीक है? सो इसीलिए उनको डर लगता है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपका मन तो नहीं बदल गया, ठीक है? इसीलिए वो आप पे नज़र रखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हर्ट हुआ है इस पर्सन को, कुछ तो जैसे होता है ना कि इनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है। कुछ आपसे उम्मीद लगाई थी, इस रिश्ते से कुछ उम्मीद लगाई थी और वो पूरी नहीं हुई है। सो दे आर डिसअपॉइंटेड। उनके जैसे सपने टूट गए, उनका दिल टूट गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, ओके, सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि ये पर्सन ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन मुझसे दूर भाग रहा है, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन दे आर मतलब वो जानबूझ के अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। बहुत प्यार है उनके अंदर आपके लिए, बहुत फीलिंग्स है, बहुत कुछ महसूस करते हैं आपके लिए, लेकिन दे आर नॉट शोइंग इट, क्योंकि उनको उनको बहुत होपलेस फ़ील हो रहा है।
कुछ तो इस रिश्ते में ऐसा हुआ है या ऐसा कुछ हो रहा है आपके तरफ से जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? जिसकी वज़ह से इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है और जिसकी वज़ह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने भी इस पर्सन से दूरी बना ली है, आपने भी इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया है, आपने भी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, इनको चेज़ करना बंद कर दिया है। तो इसकी वज़ह से आपके पार्टनर के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था? क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स थी भी? डेवलप भी हुई थी कभी, मतलब क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? ऐसे सवाल उठ रहे हैं आपके पार्टनर के दिल में, ओके? सो यस, इसीलिए मैं बोली ना आपको कि शिकायतें हैं बहुत आपसे। क्योंकि पहले आप क्या होता था ना, आपका अगर वो आपको ब्लॉक कर देते थे, आप दूसरे नंबर से यहाँ-वहाँ से कॉल करना, मैसेजेस करना, इनको मनाना, सॉरी बोलना, चाहे आपकी गलती हो ना हो। एक वार्म जेस्चर होता था, नीड मतलब उनको दिखता था साफ-साफ कि आपको उनकी ज़रूरत है आपके एफर्ट्स से। लेकिन अब आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। थोड़ा बहुत मना के आप छोड़ देते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भई क्या हो गया? तुम्हारी फीलिंग्स अभी बदल गई है मेरे लिए या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया या था ही नहीं कभी? ऐसे सवाल उठ रहे हैं उनके दिमाग में, ओके? क्योंकि आप एफर्ट्स पहले जैसे नहीं डाल रहे हो, आप पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो। उनको अभी ऐसा लगने लगा है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था? क्या सिर्फ़ मैं ही तुमसे प्यार करता था? क्या सिर्फ़ मैं ही तुम्हारे पीछे सीरियस था और तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी? क्योंकि देखो एक चीज़ तो है, चाहे अभी आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी सीन हो, ये पर्सन आपको अपना मानते हैं। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है? यू आर वेरी क्लोज़ टू दिस पर्सन। आपको मुझे नहीं पता गाइज़ आप दोनों का इस वक़्त क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन ट्रस्ट मी ये पर्सन आपको अपने अपना मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं। इन्होंने बहुत सपने भी देखे आपके साथ शादी करनी है, फैमिली बनानी है, आपको अपने फैमिली में ऑफ़िशियली शामिल करना है और आपका बिहेवियर इस वक़्त कोल्ड एटीट्यूड देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि भई मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे कोई लेना-देना है, तुम्हें मुझसे प्यार भी है। शायद मेरा प्यार एक तरफ़ा था, शायद वन साइडेड था, ओके? देखो क्या है ना ये पर्सन इनके दिल से ही ये आवाज़ आती है कि इनको आपको छोड़ना नहीं है कभी भी, ठीक है? सो अगर आप डर रहे हो कि ये इंसान अभी जा जा चुका है, ये अभी नहीं आएगा मेरे पास, ट्रस्ट मी गाइज़ कुछ भी हुआ हो, कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो या जो भी हुआ हो, दे आर गोइंग टू कम बैक। ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि इनका दिल है ना इनको आपकी तरफ ले आता है। देयर हार्ट ब्रिंग्स देम बैक टू यू, ओके? सो आप ये भूल ही जाओ कि ये पर्सन कभी मेरे पास नहीं आएँगे। ये कभी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कभी आपको मनाना नहीं छोड़ेंगे, ये कभी आप पे ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे, ओके? कितने ही होपलेस हो जाए, कितना ही इनके अंदर की जो होप है वो मर जाए, दे विल स्टिल लव यू। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा कि यार एक तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता और ऊपर से तुम नाटक कर रहे हो, अब मैं कैसे तुम्हें अपनी प्यार की प्रूफ़ दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाउ शुड आई प्रूव माई लव टू यू? उनको वो एंग्ज़ायटी हो रही है और होप टूटती जा रही है इस पर्सन की, कि भाई मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे या मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या वैल्यू है, कितनी डेप्थ है तुम्हारे लिए। क्योंकि एक पर्सन का सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शब्दों में नहीं रख पाते अपनी फीलिंग्स को आपके सामने। जिसकी वजह से आपको बता ही नहीं पाते अपने दिल की गहरी भावनाएँ, अपने दिल का हाल। देखो इनका प्यार तो बढ़ता जा रहा है आपके लिए, दिन-ब-दिन। इनका पैशन बढ़ता जा रहा है, इनका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इनकी फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन एक चीज़ है जो कम होती जा रही है और वो है इनका होप, इनकी होप। होप टूटती जा रही है, होपलेस होते जा रहे हैं, मैंने बोला ना आपको। दे आर बिकमिंग डे बाय डे दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर होपलेस। सो फीलिंग्स होके क्या ही करेंगे अगर होप ही टूट जाएगी, तो फीलिंग्स का क्या अचार डालेंगे? फीलिंग्स का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना अगर आप आपके फीलिंग्स अगर आपकी होप ही टूटती जा रही है और प्यार बढ़ता जा रहा है तो क्या करोगे आप एक तरफ़ा प्यार करके किसी से?
इनको बार-बार ऐसा लग रहा है शायद अब तुम सेल्फिश हो गए हो, तुम बस खुद के बारे में सोचने लग गए हो, तुम्हें खुद की पड़ी है, तुम्हें तो अब मुझसे प्यार ही नहीं है, यू डोंट लव मी, यू डोंट केयर अबाउट मी, यू डोंट थिंक अबाउट मी, ठीक है? सो उनको आपको यहाँ पे उनके बारे में ऐसा लग रहा है और उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है, सेम फीलिंग्स है आप दोनों की। आपको भी उनके बारे में ऐसा ही लग रहा है कि इसको तो कोई पड़ी नहीं है मेरी, इसको तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इसे तो कोई मुझसे लेना-देना ही नहीं है, इसको तो बस अपनी पड़ी है और वहाँ पे उनको भी सेम लग रहा है। ठीक है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो सिर्फ, आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है, वो जी रहे, मरे, कुछ हो जाए उनका। बट ऐसा है नहीं ना, रियलिटी क्या है? आपको भी बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र है, प्यार है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है और उनको भी है, ठीक है? गाइज़ ये पर्सन सच बताऊँ आपको, आपसे दूर भाग के, आपको इग्नोर करके, बार-बार आपका हाथ छोड़कर आपसे दूरी बना के थक चुके हैं पूरी तरह से। इनका मतलब दिल भी थक चुका है, पैर भी थक चुके हैं, मन भी थक चुका है। अभी आपसे ना तो भागना चाहते हैं, अब ना तो ये अकेले पड़ना चाहते क्योंकि अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। एकदम लोनलीनेस आ गया है इस पर्सन की लाइफ़ में, मनूसियत सी छा गई है। देखो क्या होता है ना, इस पर्सन से हो गई है देर, बहुत देर कर दी इन्होंने आपको समझने में, आपकी वैल्यू समझने में, आपकी इम्पोर्टेंस समझने में, ठीक है? एक वक़्त था जहाँ पे आप इनके पीछे भागते थे, इनके लिए रोते थे, आँसू बहाते थे, बेचैन रहते थे, इनका वेट करते रहते थे, आपको बार-बार छोड़ के चले जाते थे, बार-बार आ जाते थे मुँह उठा के और आप इनको माफ़ करते थे। इतना कुछ सहा है आपने, अब वही सब कुछ उनको सहना पड़ रहा है, वही अकेलापन, वही लोनलीनेस। तो उनको बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं पाया, मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाया, ठीक है? सो दे आर फीलिंग क्वाइट सॉरी। इनकी गलती है ज़्यादा, आपकी भी गलती मान रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन खुद की भी गलती है ऐसा ये खुद से भी कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू मेरी भी गलती है। मैंने कभी ऑनेस्टी से तुमसे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करी या मैंने कभी सच्चाई नहीं दिखाई रिलेशनशिप में। हमेशा मैंने ऑन एंड ऑफ किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तुम्हें कैसा लगेगा इसके बारे में नहीं सोचा। सो डेफिनिटली आई कैन से आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ समझ आ रहा है, ठीक है? उनको समझ आ रहा है कि रिश्ते को बिगाड़ा उन्होंने ज़्यादातर है, रिश्ते को बिगाड़ने में उनका हाथ बड़ा है, ठीक है? और गाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत नेगेटिविटी आ गई है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत प्यार होता था, आपके पार्टनर बहुत एफर्ट्स डालते थे और अब अभी आपके ऐसे मन में शक उठ रहा है कि यार मेरा पार्टनर ना अभी मुझसे प्यार ही नहीं करता, अब वो बदल गया है, अब उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई है, अब वो सिर्फ़ सेल्फिश हो गया है, उसका ध्यान यहाँ-वहाँ जा रहा है, तो आप ये क्रिस्टल ब्रेसलेट एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये क्या करता है ना कि देखो कई बार ना क्या होता है कि रिश्ते को नज़र लग जाती है या रिश्ते पे कोई ब्लैक मैजिक कर देता है, कोई जलने वाला होता है, उसकी नज़र लग जाती है, उसकी एनर्जी से रिश्ता खराब होता है। कई बार आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है या आपके अंदर कुछ हीलिंग नहीं हुई होती है, कोई ऐसी एनर्जी होती है, तो सब निकल जाती है और आपका रिश्ता जैसे पहले दिन से था ना, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए एकदम पागल हुआ करते थे, वैसा बन जाता है। तो अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को इस ऐसा बनाना चाहते हो, सारी नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, एकदम क्लेंज़ करना चाहते हो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्शन देना चाहते हो कि भई एक सुरक्षा कवच बन जाए रिश्ते के अराउंड और कोई भी आपके रिश्ते पे नज़र ना लगा पाए, कोई भी तोड़ ना पाए, चाहे घरवाला हो, बाहर वाला हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो। तो ये क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ज़रूर ट्राई करो, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। आप मेरी टीम से बात करके अपने लिए बनवा सकते हो। मैं ख़ास तौर पे आपके लिए बनाऊँगी। पर्सनली आपको एक्टिवेट करके आपके नाम से, आपके रिश्ते के लिए मैं इसको बनाऊँगी ख़ास तौर पे। ठीक है? सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपको 1 पोर्टल की जो बुकिंग है वो करानी है, कैंडल स्पेल करती हूँ मैं गाइज़ पोर्टल के दिन पे, तो साल का पहला पोर्टल आ रहा है। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो, जल्दी-जल्दी बुक कर लो। अगर आप अपने रिलेशनशिप की एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हो और इम्प्रूवमेंट चाहते हो रिलेशनशिप में, तो डेफ़िनेटली आपको ये पोर्टल अ, बुक कराना चाहिए। फुल मून भी आ रहा है, उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। बहुत नेगेटिविटी हो गई रिलेशनशिप में, तो फुल मून की बुकिंग आपको करानी चाहिए, कैंडल स्पेल की। बहुत सारे रेगुलर स्पेल्स भी मैं करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। अगर आपको टैरो रीडिंग करवानी है या आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है,
पर्सनली चार्ज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे क्रिस्टल्स बनवाने हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं अपने लिए, अपने नाम से, या फिर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, सब कुछ मेरे पास आपको गाइज मिल जाएगा। ओके, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो रीच आउट करो जल्दी जल्दी, और जो भी आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।